न्यूज की प्राइम टाइम बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धान खरीदी की तारीख पर मंत्री रविंद्र चौबे और बृजमोहन आमने सामने। मंत्री चौबे ने कहा, कुछ किसानों का धान खरीदने से वंचित होना बड़ी बात नहीं। राम नाम पर चंदे की राजनीति में कृषि मंत्री चौबे भी कूदे। रमन सिंह ने कहा, ये चंदा नहीं, श्रद्धा से दी गई समर्पण राशि है। आदिवासियों पर दर्ज प्रकरण वापसी पर होगी स्पीडी ट्रायल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिलों की समीक्षा करेंगे डीजीपी। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से शुरू हुई धान खरीदी की प्रक्रिया अब खत्म होने को है, लेकिन पक्ष विपक्ष के बीच टकराव पहले की तरह जारी है। भूपेश सरकार ने यह साफ किया है कि प्रदेश के सभी किसानों से धान खरीद ली गई है, इसकी तारीख आगे नहीं बढ़ेगी। वहीं भाजपा का कहना है कि अभी भी लाखों किसान अपना धान नहीं बेच पाए हैं, इसलिए धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ानी चाहिए। छत्तीसगढ़ में धान इन दिनों विशेष मुद्दा बने हुए हैं। प्रदेश में पहले धान खरीदी की पहली तारीख पर राजनीति हुई, तो अब आखिरी तारीख को लेकर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष की मांग को दरकिनार करते हुए कांग्रेस सरकार ने धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने यह साफ करते हुए कहा है कि अक्सर 5 से 10% किसान अपना धान नहीं बेच पाते। यह कोई गंभीर मसला नहीं है। हमने लगभग 95% किसानों से धान खरीदा है। यह आंकड़ा आज होने वाली खरीदी के बाद और भी कम हो जाएगा। हमें लगता है कि जिन किसानों को धान बेचना था, उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है। लगातार पंजीयन करने वाले किसानों का जो हर साल का आंकड़ा है, ये तो 18 में ही लगभग जितने प्रतिशत था, इस बार तो 96% तक के किसानों ने धान बेच लिया है। और हर साल 1.5 से 2 लाख पंजीकृत किसान शेष रह जाते हैं। इस साल 1 लाख के आसपास है, तो आज की तारीख के बाद और उसका संख्या कम हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने किसानों को धान बेचना था, लगभग सबने धान बेच लिया, ऐसा मान लिया जा सकता है। वहीं मंत्री चौबे के इस बयान पर पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि भूपेश सरकार कहती है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार ज्यादा किसानों ने पंजीकरण करवाया है, तो सरकार उन किसानों से धान क्यों नहीं खरीद रही है। खुद को किसान हितैषी बताने वाली कांग्रेस सरकार ऐसा अन्याय कैसे कर सकती है। बृजमोहन ने कहा कि सरकार को धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ानी चाहिए, जिससे जो किसान धान नहीं बेच पाए हैं उनका नुकसान न हो। आज के समय पर 1,21,000 किसान धान खरीदने से बचे हुए हैं। सरकार खुद कहती है कि पहले से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो 18 लाख किसान तो पिछले साल भी रजिस्टर्ड हुए थे, और इस बार आपकी नीति के कारण 21 लाख से ज़्यादा किसान रजिस्टर्ड हुए। तो आपको इस बात का कि जितने किसान रजिस्टर्ड हैं, ऐसे एक एक किसानों का धान जब तक नहीं बिकेगा तब तक हम धान को खरीदेंगे। किसानों को टोकन दिया गया है, परंतु वो टोकन का भी धान अभी तक नहीं खरीदा गया है, क्योंकि सोसाइटियों में धान डंप पड़ा हुआ है, वहाँ से धान का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है। जो धान बरसात में सड़ गया है, ऐसा 4 लाख टन से ज़्यादा धान फड़ों में पड़ा हुआ है। मेरे ही विधानसभा के प्रश्न में इस बात का जवाब दिया है। तो हम इस बात की मांग करेंगे कि जब तक एक एक किसान का धान नहीं खरीदा जाता है, जब तक जितने लोगों को टोकन दिया गया उनका धान नहीं खरीदा जाता है, जितने रजिस्टर्ड किसान हैं उनका 1 एकड़ का 15 क्विंटल धान नहीं खरीदा जाता है, तब तक धान की खरीदी चालू रहनी चाहिए। गौरतलब है कि पिछले 2 महीने से धान प्रदेश की सियासत का एक अहम मुद्दा बना हुआ है। पहले देरी से शुरू हुई धान खरीदी की प्रक्रिया पर विपक्ष ने सवाल उठाया, जिसमें कोरोना संकट का हवाला देकर कांग्रेस बच निकली। वहीं इसके बाद बारदाने की कमी को लेकर भी मंत्री नेताओं बीच तीखी नोकझोंक हुई है। अब प्रक्रिया के आखिरी दिनों में भी मामला ठंडा नहीं पड़ा है। देखना दिलचस्प होगा कि धान पर आरोप प्रत्यारोप का दौर कब तक जारी रहेगा। कैमरामैन सूर्यकांत गौतम के साथ रोहित मिश्रा की रिपोर्ट, द न्यूज। धान खरीदी और सेंट्रल पूल में चावल जमा करने को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच पत्र व्यवहार की प्रक्रिया फिर शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। इसमें मुख्यमंत्री ने सेंट्रल पूल में चावल जमा करने की मात्रा को 24 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 40 लाख मीट्रिक टन करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि केंद्र सरकार की खाद्य सचिवों की बैठक में छत्तीसगढ़ के लिए 60 लाख मीट्रिक टन चावल सेंट्रल पूल में लिए जाने की सैद्धांतिक सहमति मिली थी। ऐसा होता तो करीब 95 लाख मीट्रिक टन धान का इस्तेमाल हो जाता, लेकिन केंद्रीय खाद्य विभाग ने भारतीय खाद्य निगम में सेंट्रल पूल के तहत केवल 24 लाख मीट्रिक टन चावल जमा करने की ही अनुमति दी है।
मुख्यमंत्री द्वारा लिखे गए पत्र के बारे में बताते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि केंद्र सरकार के साथ लगातार पत्र व्यवहार किया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को एक और पत्र लिखा है, वहीं उनसे फोन पर चर्चा भी की है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने एफसीआई के तहत लगभग 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की बात कही थी। उन्होंने दो टूक कह दिया है कि यदि उनकी अनुमति केंद्र शासन से मिल जाती है तो बाकी पंजीकृत किसानों के धान खरीदने को लेकर भी विचार किया जा सकता है। लेकिन यदि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों से भेदभाव जारी रखेगी तो छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इसके बाद के समय आगे बढ़ाने की कोई संभावना नहीं दिखती है। हमने लगातार केंद्र से पत्र व्यवहार किया है। कल ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी से पत्र व्यवहार भी किया है, चर्चा भी किया है। उन्होंने जो 60 लाख मीट्रिक टन चावल एफसीआई के द्वारा लेने की जो बात कही है, उसमें अगर केंद्र की सहमति मिल जाती है तो किसानों का जो शेष और पंजीकृत किसानों का जो धान है उसके बारे में विचार किया जा सकता है। लेकिन अगर केंद्र सरकार अगर छत्तीसगढ़ के किसानों से भेदभाव जारी रखेगी तो हमने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद कोई तिथि बढ़ाई जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में रिकॉर्ड धान खरीदी पर एक और अपनी तारीफ करते नहीं थक रही है, तो वहीं दूसरी ओर शुक्रवार सुबह ही बेमौसम बारिश ने धान खरीदी केंद्रों की पोल खोल कर रख दी है। किसानों से सरकार ने भारी मात्रा में धान तो खरीदा, लेकिन खरीदी केंद्रों में उसके उपार्जन की उचित व्यवस्था नहीं है। बम्पर स्टॉक के चलते केंद्रों में 3 से 4 गुना धान खुले में पड़े हैं। इसका खामियाजा सरकार को नुकसान के रूप में भुगतना पड़ा है। द न्यूज की टीम रायपुर जिले के उमरिया और गोड़ी धान खरीदी केंद्र में पहुंची, जहां धान की बर्बादी देखने को मिली। देखिए हमारे संवाददाता तिलक देवांगन की ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य में रिकॉर्ड तोड़ धान खरीदी हुई है। 20 साल में पहली बार लगभग 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी हो चुकी है। अभी हम यहाँ खरीदी केंद्र उमरिया पर हैं और यहाँ का नज़ारा हम दिखाएंगे। आज हुई बेमौसम बरसात ने किस तरीके से शासन की पोल खोल दी है। वहीं यहाँ के जो स्टॉक है जो आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि यहाँ के सोसाइटी के जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि लगभग 7,000 कट्टे का स्टॉक होना था, जिसको ढकने की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। लेकिन यहाँ पर उससे 4 गुना ज़्यादा 20 से 22,000 कट्टा यहाँ पर जाम हो चुका है। नहीं ट्रांसपोर्टिंग हुआ है। ट्रांसपोर्टिंग हुआ रहता तो ये नौबत नहीं आती। वही बेमौसम बरसात होने से जहाँ जूट के जो बोरे हैं वो भीग चुके हैं और आने वाले कुछ दिनों में इससे जड़ भी निकल सकता है। जो धान में जड़ निकलने से बहुत सारे जो नुकसान सरकार को हो सकते हैं धान भीगने से। वहीं विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हमला भी कर रही है कि यहाँ पर धान खरीदी रिकॉर्ड तोड़ की गई है, लेकिन उनकी व्यवस्थाओं के लेकर बहुत सारी कमियां हैं। लगातार विपक्ष सवाल भी उठा रही है। ये नज़ारा हम दिखा रहे हैं समर्थन मूल्य धान उपार्जन केंद्र उमरिया का, जो मंत्रालय से महज कुछ किलोमीटर पर स्थित है। वही देखिए नज़ारा कैसे यहाँ पर ढकने के लिए एक पॉलीथीन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन पॉलीथीन के ऊपर में ये पानी भरा हुआ है और ज़्यादा बारिश होती तो इनका हाल और कैसा होता। यही से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसानों की मेहनत की धान खरीदी तो सरकार करती है, लेकिन उन मेहनत पर कैसे पानी फिर चुका है। बेमौसम बरसात होने की वजह से वही धान खरीदी केंद्रों में ये जो अवस्थाओं का माहौल है वो आपको देखने को मिल रहा है। कई जो स्टेक है धान के उसमें पॉलीथीन से ढका हुआ है। कई ऐसे स्टेक हैं जहां पर पॉलीथीन ढकने के लिए नहीं है। वही यहाँ के कर्मचारियों ने बताया है कि पॉलीथीन की कमी से जूझ रहा है सोसाइटी, जिसकी वजह से सरकार को हजारों लाखों करोड़ों का नुकसान भी हो सकता है। बेमौसम बरसात ने कैसे छत्तीसगढ़ शासन की पोल खोल दी है। वहीं बता दें कि महज आधे घंटे की बरसात होने की वजह से यहाँ जो सोसाइटी में धान डंप किया गया है वो भीग चुका है। आने वाले समय में सरकार को सीख लेनी चाहिए या इनसे सीख होनी चाहिए। इनके लिए पर्याप्त व्यवस्था भी करानी चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग नहीं होने की वजह से ये जो धान जाम देख रहे हैं सोसाइटियों में लगभग हजारों कट्टा के हिसाब से रखा हुआ है। वैसे तो धान के खरीदी हमारे यहाँ 1 दिसंबर से चालू हुए, तेकर बाद आज तक खरीदी जारी है और खरीदी बम्फर लिमिट हमारे 7,500 कुंटल रखे गए हैं। लेकिन हमारे पास स्टॉक के अंतर्गत अभी 20,000 कुंटल धान हमारे कर पड़े हैं और आकस्मिक वर्षा हुई तब ओकर झिल्ली कुछ में झिल्ली भी तो पाए है और कुछ खुला है
उनमें अत्यधिक ज़्यादा नुकसान नहीं हुए, लेकिन परिवहन हो जाते इतना तो हमारे पास अत्यधिक झिल्ली है कि सब लोग धक सकते रहे। द न्यूज़ की टीम धान खरीदी केंद्रों का जायजा इसलिए ले रही है क्योंकि कुछ घंटे पहले ही सुबह सुबह बेमौसम बरसात हो गई। वही हम अभी धान खरीदी केंद्र गोढ़ी में हैं। महज राजधानी से लगभग 20 से 25 किलोमीटर पर दूरी पर यह स्थित धान खरीदी केंद्र है, जिसमें आप नज़ारा देख सकते हैं कैसे यहाँ अव्यवस्थाओं का माहौल है। मेरे पीछे कैसे देख सकते हैं, यहाँ पर एक स्टेज भी लगी हुई धान की, लेकिन नीचे ज़मीन के नीचे एक पॉलीथीन बस बिछा दी गई है, उसके बाद वहाँ स्टेकिंग कर दी गई है। वही साथ ही साथ देख सकते हैं दूसरा नज़ारा कि जो किसानों से धान खरीदी की गई है उस वक्त ज़मीन पर रखा हुआ ये बोरा आपको दिख गया होगा, और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कैसे छत्तीसगढ़ सरकार किसान की जो मेहनत है उनके लिए कितना सीरियस है। वही भीगी धान भीगी पूरी राजनीति हो रही है। वहीं ये फुटेज आप देख सकते हैं पॉलीथीन में कैसे पानी भरा नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ के जो कर्मचारी है वो इनको निकालने की बात भी नहीं कर रही है। वही हज़ारों बोरों यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्टाफ के कर्मचारियों के द्वारा बताए गए अनुसार लगभग यहाँ 70,000 कुंटल से ज़्यादा भी खरीदी हो चुकी हैं। वहीं ट्रांसपोर्टिंग लगभग 30,000 कुंटल की हुई है। बात ये देख लीजिए, प्लास्टिक की बोरे की बात करेंगे और ये फुटेज हम दिखाएंगे कि प्लास्टिक की बोरी खरीदी के लिए लाया गया था, किसानों की सुविधाओं के लिए लाया गया था, क्योंकि जूट का जो बोरा नहीं मिल पा रहा था। सीधे प्लास्टिक की बोरी में पानी घुस गया है, पूरा धान ही भीग गया है। आने वाले समय में इनसे जूट के बोरे और प्लास्टिक के बोरों में धान खरीदे का जो लक्ष्य है वो पूरा कर रही है सरकार। तो किसानों के लिए सीरियस है, क्योंकि उनकी मेहनत का जो दाम है उनको ज़रूर मिलेगा। लेकिन यहाँ खरीदी केंद्र में जो स्थिति अवस्थाओं का आपको दिख रहा है, केवल हम ये खुलासा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसानों की मेहनत में पानी कहीं ना फिर जाए। वहीं विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हमले कर रही, धान खरीदी को लेकर हो या धान खरीदी की व्यवस्थाओं को लेकर। मेरे सहयोगी टाकेश्वर साहू के साथ तिलक देवांगन, द न्यूज़, रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में राम मंदिर के नाम पर चंदा मांगने वाली संस्थाओं की सूची मांगी है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदे की आड़ में कई जगहों में उगाही और धोखाधड़ी की खबर भी आ रही है। इसलिए जनमानस से चंदा इकट्ठा करने वाली संस्थाओं को सूचीबद्ध करें ताकि उगाही करने वाली संस्थाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। वहीं मामले में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अमिताभ जैन का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि ये जानकारी मांगा जाना जायज है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों बिलासपुर में भी ऐसी एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इसके अलावा और कई राज्यों से इस तरह की बात सामने आ रही है कि कुछ लोग जबरन पत्र छपवा कर चंदा उगाही कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों बिलासपुर में इस प्रकार से एफआईआर दर्ज कराया गया था, तो और भी राज्यों में इस प्रकार के सूचनाएं मिल रही है कि कुछ लोग बुक छपा लिए हैं और उसके बाद चंदा उगाही कर रहे हैं। तो कुछ लोग होते ही हैं, इसलिए जो ट्रस्ट है उससे हमने जानकारी मांगी भाई कि यहाँ छत्तीसगढ़ में आपने किसको अधिकृत किया, क्योंकि अनधिकृत व्यक्ति चंदा नहीं ले सकता। तो आपने किसको अधिकृत किया है, तो यह जनता को भी पता हो जाए, सरकार को भी पता हो जाए, तो जो गलत करेंगे उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर देगी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए हिंदू संगठनों द्वारा जुटाए जा रहे चंदे को लेकर छत्तीसगढ़ में विवाद शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मुख्य सचिव अमिताभ जैन के बाद अब कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी इस युद्ध में कूद पड़े हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 20 से 25 सालों से चंदे के नाम पर उगाही का खेल चल रहा है। लोग अलग अलग संस्था के नाम से चंदा मांग रहे हैं, इसलिए उन संगठनों की जानकारी मांगना जायज है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने कांग्रेसी को समर्पण निधि पर आड़े हाथों लिया है। अब चंपत राय जी की बात पे मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इनकम टैक्स तो सबका हिसाब लेगा, लेकिन हिसाब लेने के पहले विजय माल्या और बहुत सारे मोदी जो देश छोड़ के भाग गए, ऐसे भी लोग कर जाते हैं। इसलिए पैसे का हिसाब जनता के सामने आना चाहिए, इसमें किसी का आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेसी कितना पैसा देखे हैं या पैसा नहीं देखे हैं, इसका हिसाब करने का अधिकार चंपत राय जी को नहीं है। लेकिन उनके भ्रष्टाचार के हिसाब को लेने के बारे में अगर लोग पूछ रहे हैं तो ये जानकारी तो सार्वजनिक होना चाहिए। कोई चंदा नहीं कहते इसको, ये समर्पण निधि है और गांव-गांव में करोड़ों की संख्या में लोग 10 रुपया से लेकर 100 रुपया तक जितनी जिसको इच्छा है वो समर्पण निधि मंदिर के लिए दे रहे हैं। 492 साल 500 साल के संघर्ष के बाद
एक ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है और मंदिर का निर्माण हो रहा है जो सैकड़ों साल के इंतजार के बाद है। तो जनता के बीच अभूतपूर्व उत्साह है। मैं जा रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ अभी, आज सबसे बड़ा विषय आम आदमी में है कि मंदिर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कैसे दें। कोई 10 रुपया दे रहा है, कोई 100 रुपया दे रहा है, और करोड़ों लोगों के सहयोग से 2000 करोड़ रुपया उस मंदिर के निर्माण में लगेंगे। तो इसमें विश्व हिंदू परिषद यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राम जन्मभूमि मंदिर का जो ट्रस्ट है, उनके माध्यम से ये सारा चीज संचालन हो रहा है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड मीडिया लेकर आ रहा है आपके समक्ष द न्यूज़ समाचार चैनल। द न्यूज़ में हैं अनुभवी कैमरामैन, रिपोर्टर्स, इनपुट हेड, स्क्रिप्ट राइटर, जिन्हें वर्षों का अनुभव है। हमारी यह टीम 2400 घंटे कंप्यूटर के ऊपर खेल रही है। हमारी टैगलाइन है खबर पल पल की। हमारे रिपोर्टर्स, हमारी एक टीम चाहती है कि किसी भी प्रकार का समाचार जो आपके लिए बहुउपयोगी हो, जो देश के लिए बहुउपयोगी हो, कोई भी ऐसा समाचार न छूटे जिसे दिखाया जाना आवश्यक हो। द न्यूज़ अन्य चैनलों से हटकर होगा। इसके समाचार, इसकी खबरें, इसकी गुणवत्ता, हर किसी को हमने एक अलग कसौटी पर रखा है। मैं चाहूँगा कि हमारा यह चैनल जो छत्तीसगढ़ में ग्रांट पे 340 पर दिखाया जा रहा है, एशियन पर 171 पर और टाटा स्काई पर सुबह 9 से 9:30 बजे तक, 10:30 से 11 बजे तक, रात्रि 9:30 से 10 बजे तक और 10:30 से 11 बजे तक 1168 नंबर प्लेटफॉर्म पर अवश्य देखें। अपनी प्रतिक्रियाएं दें। आपका सहयोग चाहूँगा, आपका स्नेह चाहूँगा, आपका आशीर्वाद चाहूँगा, ताकि राज्य और देश की सेवा में यह चैनल द न्यूज़ अपनी अहम भूमिका निभाए। अपेक्षा है सहयोग की, आशीर्वाद की। नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय में आदिवासियों पर दर्ज प्रकरण वापसी पर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीजीपी डीएम अवस्थी ने प्रकरण वापसी के लिए स्पीडी ट्रायल चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रकरण वापसी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले समय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिलों की समीक्षा डीजीपी करेंगे। डीजीपी ने प्रकरणों को शीघ्र सुनवाई के लिए 8 जिले जिसमें जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव, कांकेर, सुकमा, नारायणपुर एवं राजनांदगांव में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। नोडल अधिकारियों को हर महीने डीजीपी को रिपोर्ट पेश करनी होगी। साथ ही प्रकरणों के ट्रायल में होने वाली दिक्कतों को भी दूर किया जाएगा। बैठक में सभी प्रकरणों की समीक्षा भी की गई। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर विभिन्न जुर्म में दर्ज 91 प्रकरणों को राज्य सरकार वापस लेगी। रिटायर्ड जस्टिस AK पटनायक ने कुल 234 प्रकरणों पर विचार किया, जिसमें 91 प्रकरणों को अभियोजना से वापस लेने की जस्टिस पटनायक की कमेटी ने अपनी अनुशंसा दे दी है, जबकि 81 प्रकरणों को न्यायालय से निराकरण की अनुशंसा की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि बस्तर में जो आदिवासियों के विरुद्ध प्रकरण वर्षों से दर्ज थे, उनकी प्रकरण वापसी और उनके स्पीडी ट्रायल कराए जाएं। इस संबंध में आज एक मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसमें आईजी बस्तर और प्रत्येक जिले का एक नोडल अधिकारी बनाया गया है, एक राजपत्रित अधिकारी को उनको यहाँ बुलाया गया था और उस पूरे कुल कितने प्रकरण हैं और कितने व्यक्ति हैं उनकी समीक्षा की गई और अभियान चलाकर ट्रायल को जल्दी समाप्त करने के लिए निर्देशित किया गया है। राजधानी के गुड़ियारी थाना क्षेत्र में बीते दिनों सिगरेट पीने मना करने पर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। प्रार्थी को न्याय दिलाने व अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुड़ियारी थाने का घेराव किया। साथ ही पुलिस पर दबाव बनाया गया कि फरार आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। राजधानी के गुड़ियारी क्षेत्र में आए दिन मारपीट का मामला अब आम हो चला है। आए दिन इस क्षेत्र में विवाद से आम लोगों को भी परेशानी होने लगी है। ऐसे ही एक मामले कुछ दिन पहले शादी के कार्यक्रम में सिगरेट पीकर धुआं मुंह पर फेंकने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद नौबत मारपीट की बन गई और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी हुई, जिसमें महिला को गहरी चोट आ गई और पीड़ित परिवार ने गुड़ियारी थाने में FIR दर्ज कराया। लेकिन कार्यवाही न होने पर आम आदमी पार्टी ने इस मामले पर पुलिस की कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह लगाया है।
साथ ही गुढ़ियारी पुलिस थाने का घेराव भी किया गया। प्रदर्शन के दौरान पीड़ित परिवार को भी पुलिस थाने के सामने बैठा दिया गया और न्याय करने की मांग की गई। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का कहना है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए। पार्टी की मांग है कि अगर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो आने वाले समय में प्रार्थी को न्याय दिलाने के लिए उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। साथ ही पुलिस पर आरोप भी लगाया गया कि आरोपी पर हल्की धारा लगाया गया है, जिससे आरोपी चंद घंटों में जमानत ले लिया और अब खुलेआम घूम रहा है। 3-4 जो गुंडे हैं ये पूरी प्लानिंग किए, मिर्ची लेके आए और इन महिलाएं जब सो रही थी घर के अंदर घुसे और 2 महिलाओं को बहुत बुरी तरीके से पीटा है। और उसका ये कहना है कि जो उसका एक भाई और है जो आशीष है जिसका नाम आया है, वो सो रहा था। जब उसने देखा कि मेरी बहन लघु लुहान है, पूरे लथपथ पड़ी थी, तो वो उसको उठाया और वो बैट उठा के वो लोग उसके सर पे मारे। तो उसने उसको बचाने के चक्कर में उसको लगा उसके बाद उसने आत्मरक्षा में उठाया है। और आत्मरक्षा करना कोई गलत बात नहीं है, ये भारत का संविधान भी आत्मरक्षा की इजाजत देता है। पर जो लोग उसमें अनूप और एक और उनका भाई है, वो दोनों उस वक्त नहीं थे, उनका नाम झूठा गलत तरीके से लिखाया गया है। पुलिस कह रही है हम इन लोगों की गिरफ्तारी करेंगे। कोई मेरे घर के अंदर घुस के मारेगा, मैं मार खाती रहूंगी? मैं भी आत्मरक्षा करूंगी। तो बस इस वजह से इन लोगों ने भी आत्मरक्षा के उसमें से उठाया है और ऐसा कुछ भी नहीं था। गुढ़ियारी थाना प्रभारी रवि तिवारी ने ये घटना 18 जनवरी का बताया, जिसमें 2 पक्षों में पुरानी रंजिश के चलते आपसी विवाद हुआ था। सिगरेट पीने से मना करने पर यह विवाद शुरू हुआ, जो घर पहुंचने के बाद बढ़ गया। दोनों पक्षों की जांच की जा रही है और सबूतों के आधार पर ही धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया था, जिसे जमानत कोर्ट से मिली है। 18 तारीख की घटना है। 2 पक्षों में इन लोगों का आपसी रंजिश है, काफ़ी पुराना रंजिश है। उसी बातों को लेकर एक वैवाहिक समारोह में इन लोग गए हुए थे। वहाँ पे सिगरेट पीने के किसी बात पे विवाद हुआ, वहाँ पे इनके वाद विवाद हुआ। घर आने के बाद दोनों पक्षों का घर आमने सामने है, पड़ोसी हैं दोनों, और दोनों में शुरू से इन लोगों का कई सालों से रंजिश है। दोनों पक्षों में मारपीट हुई, दोनों पक्ष थाने आए, दोनों पक्षों के रिपोर्ट पर से काउंटर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। एक पक्ष से 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। मामला जमानती होने से तीनों को जमानत मुचलका में रिहा किया गया है। साथ ही साथ उसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक, दोनों पुरुषों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं में भी कार्रवाई करके एसडीएम न्यायालय प्रस्तुत किया गया था। उसी दिन 26 जनवरी होने के कारण उसको जमानत माननीय न्यायालय द्वारा दिए जाने पर इनके द्वारा ये विरोध आपत्ति दर्ज की जा रही है कि उनका जमानत कैसे हो गया। आए दिन पुलिस थानों में ऐसे मामले आते हैं जिस पर दोनों पक्षों की सुनकर कार्यवाही करना पुलिस के लिए एक कड़ी चुनौती बनती जा रही है। इस मामले में पुलिस एक पक्ष का काउंट अपराध दर्ज किया है और वहीं दूसरे पक्ष के अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्द ही दोनों पक्षों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कैमरामैन सूर्यकांत गौतम के साथ रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर के 2 अलग अलग इलाकों में छापेमार कार्रवाई करते हुए 100 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद किए हैं। इसकी कीमत करीब 11 लाख रुपए आकी गई है। जानकारी के मुताबिक शराबों का जखीरा हरियाणा से मंगाया गया था। आरोपी मयूर नानवानी रायपुर से एक पिकअप में 22 पेटी अंग्रेजी शराब और अवैध तरीके से भाटापारा ले जा रहा था। इसकी सूचना मिलने के बाद देवपुरी स्थित फल मार्केट में आबकारी विभाग ने दबिश देकर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि गोगांव स्थित गोडाउन में बड़ी मात्रा में शराब रखी गई है। उसकी निशानदेही पर विभाग ने गोडाउन पर दबिश देकर 77 पेटी अंग्रेजी शराब और बरामद की। जब्त शराब की पेटियों में ब्रांड की पहचान हो सके इसलिए तस्करों ने बोरी के ऊपर कोड वर्ड भी लिखा हुआ था। फिलहाल आबकारी विभाग ने बरामद किए गए सारे शराब को जब्त कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्यवाही में जुट गई है। केंद्र सरकार से राज्य के हिस्से की राशि नहीं मिलने के कारण छत्तीसगढ़ सरकार ने 1000 करोड़ का और कर्ज लिया है। छत्तीसगढ़ पर अब 66,968 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। इस मुद्दे को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस सरकार पर हमलावर हुए। उन्होंने बड़े ही तल्ख लहजे में कहा कि कांग्रेस सरकार लगातार कर्ज पर कर्ज ले रही है। ऐसा लगता है इनका 5 साल का कार्यकाल खत्म होने तक ये 3 गुना से भी ज्यादा कर्ज ले लेंगे। साथ ही बृजमोहन ने कहा कि कांग्रेस सरकार कर्जदार तो बन रही है लेकिन विकास के नाम पर कोरी है। भूपेश सरकार का कर्ज केवल अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने में लग जाएगा। सरकार के 15 सालों के कार्यकाल में जितना कर्ज लिया गया, मुझे लगता है कि जब तक इनका 5 साल का कार्यकाल समाप्त होगा तब तक के 3 गुने से ज्यादा कर्ज ले लेंगे।
दिल्ली की सीमा में डटे देश भर के किसानों के आंदोलन का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। एक और प्रदर्शनकारी किसान अपनी मांग मंगवाने के लिए हिंसक रुख अपना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस किसानों को उकसाने का काम कर रही है, वहीं कांग्रेस लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों की मांगों को जायज बताते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए। देश के अन्नदाता पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, जिसे साजिश के तहत खत्म किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को छत्तीसगढ़ मॉडल अपना लेना चाहिए। ये तो षड्यंत्र पूर्वक किसान आंदोलन को समाप्त करने की कार्रवाई है और बदनाम भी करने की कोशिश की जा रही है और उसे समाप्त करने की कोशिश की जा रही है। किसानों की मांग वाजिब है, 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, उसे स्वीकार करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ छत्तीसगढ़ मॉडल को भारत सरकार अपना ले, कोई किसान आंदोलन देश में नहीं करेगा। चलते चलते एक नजर और डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। धान खरीदी की तारीख पर मंत्री रविंद्र चौबे और बृजमोहन आमने सामने। मंत्री चौबे ने कहा, कुछ किसानों का धान खरीदी से वंचित होना बड़ी बात नहीं। राम नाम पर चंदे की राजनीति में कृषि मंत्री चौबे भी कूदे। रमन सिंह ने कहा, ये चंदा नहीं, श्रद्धा से दी गई समर्पण राशि है। आदिवासियों पर दर्ज प्रकरण वापसी पर होगी स्पीडी ट्रायल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित जिलों की समीक्षा करेंगे डीजीपी। प्राइम टाइम बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। अब मैं अपूर्वा सिंह आपसे लूंगी इजाजत। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ द न्यूज।